guys, welcome back to my YouTube channel. So today we have lead code number 1456, maximum number of vowels in a substring of given length. So here we are given a string and an integer k. So k here denotes the length of a substring. Okay, so what we need to return? We need to return the maximum number of vowels that occur in the substring of length k. So let's see the example. इस एग्जाम्पल में इफ वी सी फिर थ्री लेंथ की एक सबस्ट्रिंग है, ठीक है, इसमें आई ट्रिपल आई है और ये तीनों वाउल्स हैं, सो वी विल रिटर्न थ्री हियर। ये तो बस आई थिंक इट इज अ प्रीटी सिंपल क्वेश्चन, बट इसमें अब आपको ये सोचना है कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर लगाएं। सो आई थिंक इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि हम लोग इसमें स्लाइडिंग विंडो का यूज करेंगे। क्यों? इसमें मेंशन है कि हमको एक सबस्ट्रिंग चाहिए है, सबस्ट्रिंग का साइज सेम होगा, उस स्लाइडिंग विंडो को ही बस हमको पूरे एरे के थ्रू स्लाइड करवाना है और हर सब एरे में हमको वाउल्स का काउंट चेक करना है। ठीक है, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। हमने यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम लोग स्टार्टिंग का जो सब एरे है ऑफ लेंथ के, ठीक है, फर्स्ट सब एरे ऑफ लेंथ के हम उसको चेक कर लेंगे। ठीक है, को हम चेक करेंगे कि क्या उसमें कितने वाउल्स हैं उस सबस्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, और अगर उसकी लेंथ और उसका काउंट जो है वो के बराबर है, के क्योंकि मैक्सिमम है तो हम उसको वहीं पर ही रिटर्न कर देंगे। ठीक है, इसके बाद अगर ऐसा नहीं है तो अब हम क्या करेंगे कि हम विंडो को स्लाइड करवाएंगे। जो उसका लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर की काउंट, उसका काउंट हम रिमूव कर देंगे, विच इज हेयर इन दिस केस ए। ठीक है, और जो राइट मोस्ट कैरेक्टर होगा वेयर मतलब जो कि आई है यहाँ पर, ठीक है, उसको हम इंक्लूड करेंगे, उसका काउंट हम इंक्लूड करेंगे, देखेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने हमने यहाँ पर जो हमारा लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर था, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी को वी हैव रिमूव। अगर वो हमारा वाउल था, अगर वो हमारा वाउल था, जैसे ए यहाँ पर वाउल है तभी तो हम रिमूव करेंगे ना, तो हम काउंट को डिक्रीज कर देंगे अगर हमारा फर्स्ट कैरेक्टर वाउल होगा। और इसके बाद में हम जो हमारा राइट मोस्ट कैरेक्टर होगा, न्यू कैरेक्टर है विच इज आई इन दिस केस, अगर वो वाउल होगा तो हम सी की काउंट को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही पूरा लूप का चलेगा। और अगर किसी भी सबस्ट्रिंग के लिए अगर सी इक्वल इक्वल्स टू के हो जाता है तो तुरंत हम उसको रिटर्न करवा देंगे। यहाँ पर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ एन एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी कांस्टेंट। सो दैट वाज इट। थैंक यू फ्रॉम माय साइड।